एग्जाम्पल 2। ओके, एग्जाम्पल 2 में अगर आप देखते हो तो आपके पास में समथिंग लाइक दिस इज देयर। वो कहता है डेकोरेटिव ब्लॉक है शोन इन फिगर 13.7, शायद आपका 12.7 होगा न्यू टेक्स्ट बुक में। इज मेड अप ऑफ टू सॉलिड्स, अ क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर। आपके पास में एक क्यूब है और एक हेमिस्फीयर है। एंड देन इट्स बीन टोल्ड that the base of the block is a cube with edge 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो आपका क्यूब है इसकी जो एक एज है वो 5 सेंटीमीटर की है, तो इट मीन्स ये सारे 5 सेंटीमीटर के होंगे क्योंकि इट इज क्यूब। एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज ए डायमीटर ऑफ 4.2, यानी कि ये एक हेमिस्फीयर है और इसका जो डायमीटर है वो 4.2 है और वो ऐसे ऊपर ऐसे लगा रखा है। सही है, तो ऐसे ऐसे फिगर आपको दिखाई गई है। क्लियर? तो जब उसने बोला कि हेमिस्फीयर का, देखो हेमिस्फीयर डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हुआ हेमिस्फीयर? तो व्हाट इज योर रेडियस? बोलो। रेडियस विल बी 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। देखो जब आपको ऐसे करके पूरे ब्लॉक का सरफेस एरिया निकालना होगा तो आप ये देखो कि आपके एक तो 5 फेसेस एज सच आ जाएंगे जो कि अनटच्ड है। ठीक है, तो अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकालूं सो इट विल बी 5 फेसेस ऑफ क्यूब जो कि कंप्लीट है। क्लियर? 5 फेसेस ऑफ मतलब सरफेस एरिया ऑफ 5 फेसेस ऑफ क्यूब प्लस, अब इसमें क्या होगा, 6th वाले सरफेस पे क्या हो रहा है आपका, क्या हो रहा है एक देखो, ये जब इसका ये नीचे वाला जो सर्कल वाला पार्ट है जब इसके ऊपर ये बैठ जाएगा तो एग्जैक्टली इतना ही, ओके तो इतना ही ये जो सरफेस एरिया ये मतलब दिखेगा नहीं। सो एग्जैक्टली यू विल बी हैविंग ओनली दीज 4 एजेस एंड द दिस थिंग। अब अगर ये मुझे निकालना है, पहले तो ऊपर का कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया ऑफ दिस हेमिस्फीयर, आप ये लिखोगे प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल नहीं लिखोगे, क्यों? क्योंकि टोटल हेमिस्फीयर में ऊपर वाला भी आता और नीचे वाला भी आता, बट दिस विल कोइंसाइड विद दिस थिंग, तो ये तो दिखेगा नहीं। अब क्या होगा, अब लास्ट में जो अब ये जो 4 ये छोटे छोटे कोने दिख रहे हैं इनके लिए क्या करोगे, इनके लिए आप ये करोगे कि सरफेस एरिया 1 सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल। करेक्ट? सर्कल कैसे आया, बोलो कैसे आया सर्कल? ये सर्कल था क्योंकि ये सर्कल और ये सर्कल यू नो दे विल कोइंसाइड, तो वो उतना छुप जाएगा। हाँ जी, तो जैसे उसने बोला कि आपका जो एज है क्यूब का कितना था, व्हाट वाज द एज ऑफ क्यूब, 5 सेंटीमीटर था। ठीक है, तो आप पहले तो इसके सारों के फॉर्मूला लिख लो। फेसेस है, क्यूब का फेस कितना होगा, साइड स्क्वायर, तो 5 टाइम्स ए स्क्वायर। अच्छा, CSA ऑफ हेमिस्फीयर मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या आएगा, 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। डू यू अग्री? मैंने आपको सिखाया था एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। डिड आई टेल यू 1 2 3 4 ऐसे याद कर लेना। तो यहाँ पे लग गया कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे प्लस है, अगर ब्रैकेट ओपन भी कर दोगे तो विल इट बी सेम। समझ में आता है? अब अगर इसका मैं निकालूंगी 1, यू नो अगर लिखना भी है तो लिख सकते हो, नहीं तो ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हो। इज इट ओके? अब अगर आपकी 1 साइड आएगी तो क्या होगा, सिर्फ ए स्क्वायर आएगा ना, 6 नहीं डाल देना क्योंकि एक ही साइड है ना बची, 6 साइड्स है ना, माइनस सर्कल। करेक्ट? अब अगर देखो तो ये दोनों मिला के क्या बना, 6 ए स्क्वायर। यू कैन राइट डायरेक्टली ऑल्सो, आप सीधे भी लिख सकते हो कि 6 ए स्क्वायर कंप्लीट क्यूब। नहीं तो तुम अगर नहीं समझ में आता तो तुम छोटे छोटे पार्ट्स में करके बाद में भी उनको जोड़ सकते हो, बट द थिंग इज, फाइनल थिंग इज इट शुड नॉट गो रॉन्ग। अब 2 पाई आर स्क्वायर में से जब आप पाई आर स्क्वायर माइनस करोगे तो आपके पास में क्या बचेगा, सिर्फ पाई आर स्क्वायर।
सही है ना, क्योंकि ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है। अब आप क्या करोगे, 6 into 5 into 5, करेक्ट, प्लस पाई की वैल्यू आपको 22/7 ही लेना है until and unless it's been told कि 3.14। So this is 22/7। R कितना दे रखा है, 2.1 into 2.1। अब याद रखना इसकी इसमें कोई कटिंग नहीं होगी बिकॉज बीच में प्लस आ रहा है। कटिंग होगी तो इसकी इसमें कटिंग होगी, अगर इसमें कोई डिनोमिनेटर होता तो इसमें कटिंग होती। 7 का इधर जाके कोई भी कटिंग नहीं करना, समझ में आ रही है, बिकॉज दे आर सेपरेटेड विद प्लस। सो दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज समथिंग डिफरेंट। इससे मैं कटिंग करूंगी तो 0.3 आ जाएगा, 7 3 जा 21 होता है। ओके, अब अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो 6 5 जा 30, 35 जा 150, करेक्ट, प्लस अब तुम और क्या कर सकते हो, बाकी इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो 21 3 जा कितना होगा, डेसिमल के बगैर मल्टीप्लाई कर दो एंड लेटर ऑन यू पुट योर डेसिमल। 21 3 जा कितना हो गया, 3 2 63। अब क्या आ गया तुम्हारे पास दोबारा, अच्छा 63 को हमने 22 से मल्टीप्लाई करना है, करेक्ट, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, फिर 6 और 12, 1386। कहाँ पे डेसिमल लगेगा, पीछे से 2 प्लेसेस छोड़ के, क्योंकि देयर आर 2 डेसिमल्स। सो दिस इज प्लस 13.86। इसमें 150 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, सो दिस विल बी 163.86। क्या लिखोगे आगे, एरिया दे रखा है तो इट वुड बी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिनिश इट प्लीज। नेक्स्ट एग्जांपल देखो जी, नेक्स्ट एग्जांपल कहती है एक वुडन टॉय रॉकेट है, इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। अब सपोज कर लो आई टेक माय पेन एज अ सिलेंडर, ऊपर एक इसकी रॉकेट की शेप बनाते हैं, ये हमारे पास एक कोन है और ये कोन इसके ऊपर है, सही है, ऐसे ही दिख रही है शेप, क्लियर। सिलेंडर, द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर। वो कहता है कि जब मैं यहां से बॉटम से लेके ऊपर तक का जब मैं मेजरमेंट करता हूं तो ये टोटल आता है 26 सेंटीमीटर, सही है। एंड द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर। अब याद रखना हाइट मतलब सिर्फ वो इतने की बात कर रहा है और ही इज टॉकिंग अबाउट द वर्टिकल हाइट, नॉट अबाउट द स्लांट हाइट। ये स्लांट हाइट होती है एल, और इसके बीच में से ऑब्वियसली तुम सोच सकते हो सेंटर में से जो परपेंडिकुलर जाएगी दैट वुड बी द वर्टिकल हाइट। तो वो कहता है कि वर्टिकल हाइट जो है वो 6 सेंटीमीटर है। अब तुम सोच के देखो, अगर टोटल ये 26 है और कोन के पार्ट की हाइट 6 है, तो सिलेंडर की बॉटम वाले की हाइट कितनी बचेगी, 20। अग्री, सही हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट, द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन हैज अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। कहता है ये जो कोनिकल बेस था इसका टोटल डायमीटर कितना है, 5 सेंटीमीटर। While the base diameter of the cylinder portion is 3 सेंटीमीटर। ये सिलेंडर है तो सिलेंडर का वो कहता है यहां से लेके यहां तक का जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है। तो इट मींस जब आप इसको प्लेस करोगे तो देयर विल बी सम रिंग पार्ट आल्सो विजिबल, करेक्ट। अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं तो आपको एक बीच में रिंग दिख रही है, रिंग पार्ट समझ रहे हो ना, एक बाहर का सर्कल और फिर उसके अंदर का सर्कल, तो उसका जो सब्ट्रैक्ट होकर जो एरिया आता है दैट इज द रिंग, क्लियर। If the conical portion is to be painted orange and the cylindrical portion yellow, find the area of the rocket painted with each of these colors। वो कहता है कि हमने क्या करना है, इस कोन को ऑरेंज कलर करना है। अब देखो, अब जो यहाँ वाला पार्ट होगा तो इतने पार्ट के अंदर तो ऑरेंज कलर नहीं होगा, रिंग के ऊपर ऑरेंज कलर होगा, ऊपर वाले कर्व्ड सरफेस एरिया पे भी ऑरेंज कलर होगा। एज सिलेंडर का ये वाला पार्ट इसके साथ में मर्ज कर जाएगा, क्लियर। तो जो सिलेंडर का येलो पार्ट होगा वो कौन सा होगा, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और एक उसका बेस बचा, करेक्ट। उसकी टॉप तो नहीं बची क्योंकि टॉप और इसके बीच वाला कुछ पोर्शन मर्ज कर जाएगा। सो नाउ वी हैव टू एग्जैक्टली फाइंड आउट कि भैया कोन का कितना एरिया हमने ऑरेंज करना है और हमने सिलेंडर का कितना पार्ट येलो करना है। हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग? हाँ जी, तो अगर फिगर में देखोगे तो आपको 6 सेंटीमीटर इसका हाइट दे रखा है, कौन का टोटल 26 था, तो हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 20, डायमीटर ऑफ योर सिलेंड्रिकल पार्ट इज 3 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ योर कोनिकल पार्ट इज 5 सेंटीमीटर। हैव यू अंडरस्टूड जी? सही हो गया। अब आपको पता है कि अगर मेरे को पहले तो ये देख लो कि एरिया ऑफ
cone to be painted green. ग्रीन है कि ऑरेंज है? कौन सा कलर है? ऑरेंज है. टू बी पेंटेड ऑरेंज. बोलो कितना होगा? पहले तो एक इसका आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ रिंग. यही आएगा. सही है. अच्छा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल. और रिंग का क्या होगा? अब देखो समझो इस चीज को. पहले यहाँ पर देखो, जिस चीज को जो चीज नहीं समझ में आई थोड़ा इधर पे करो अटेंशन. पाई आर इसके लिए अगर इसका रिंग वाला पार्ट निकालोगे तो इसका बाहर वाला रेडियस कैपिटल आर कितना हो जाएगा? विल इट बी 5/2? मैं इसको 2.5 भी लिख सकती थी. आइदर यू राइट 2.5 और यू राइट 5/2. सही है. अब जो अंदर वाला रेडियस होगा, ये वाला अंदर वाला रेडियस होगा, ये सिलेंडर वाला ही जाएगा. सो व्हाट इट विल बी? स्मॉल आर. दैट वुड बी 1.5 सेंटीमीटर या फिर 3/2, क्योंकि टोटल डायमीटर कितना था? 3, तो 3/2 सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ रिंग जो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. समझ पा रहे हो ना? सो द थिंग इज, अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो आपका बड़ा आर ये वाला हो गया और छोटा आर आपका इधर से आ गया. क्लियर हो गया? समझ में आ रही है? स्मॉल आर विल बी दिस वन एंड द कैपिटल आर विल बी दिस वन. इन दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट करना है. पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल पाई आर स्क्वायर. तो ये हो गया रिंग का, हो जाएगा पाई कॉमन करके आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. करेक्ट. अच्छा, अब आपको मैंने आगे भी बोल रखा है आप इसमें पाई कॉमन ले सकते हो. आपको इजी करनी है कैलकुलेशंस. एट एवरी स्टेप यू हैव टू थिंक दैट यू आर गोइंग टू मेक योर कैलकुलेशंस इजी. अगर मैं इन दोनों में से पाई कॉमन ले लूंगी, आई विल बी हैविंग आर प्लस एल, और ये क्या बना? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. सो कैन आई राइट दिस एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. करेक्ट. क्योंकि किसी भी चीज का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करने से बेटर है a plus b into a minus b. So I can write it as r plus r into r minus r. Or box bracket close. Shall we start putting the values? इसमें पाई की वैल्यू उसने यूज करने को बोली है 3.14, तो हम इसको 3.14 ले लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है. ये r कौन सा आएगा? What would be this r? ये r आपका एग्जैक्टली कैपिटल r आएगा. Do you agree? It will not be small r, क्योंकि small r आपका किसके लिए यूज किया गया? Small r is used for the radius of your cylinder, and the capital R has been used for the radius of your cone. और कौन ज्यादा फैल रखा है. ठीक है. तो रिमेंबर दिस थिंग. जो आपका यहाँ पर भी एक मिस्टेक हो गई, तो इसको आप कैपिटल R से रिप्लेस कर दो. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल राइटिंग द R, बिकॉज यहाँ पर इस फिगर में 2 R थे. एक आर कोन का है और एक आर सिलेंडर का है. सिलेंडर वाला आर जो रेडियस है वो कम है और कोन का रेडियस बड़ा है. क्लियर. तो यहाँ पर आर कौन सा आ जाएगा? बोलो. 2.5. एल आपके पास है नहीं, तो एल आप बोलो कैसे निकालोगे? हाउ विल यू फाइंड आउट? एल विल बी व्हाट? हाइट का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर. हाइट कितनी है? 6. कैपिटल आर कितना है? बोलो. कैपिटल आर 2.5 का स्क्वायर. सही है. अभी देख लो, दोबारा से मैं स्क्वायर रूट सिखाऊंगी. अगेन यू लर्न स्क्वायर रूट. सो दिस इज 36 प्लस 25 जा 625 होता है, तो 6.25 आ जाएगा. करेक्ट. मैं हमेशा ये बोलूंगी कि जो कॉमन नंबर है उनके स्क्वायर लर्न कर लो, सो दैट यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम. अब क्या करोगे? देखो 36 और 6.25 को ऐड करोगे तो यू विल गेट इट एज 42.25. सही है. अब देखो मेन प्रॉब्लम यहाँ पर आती है जब स्क्वायर रूट लेना होता है. बच्चों को वो डिफिकल्ट लगता है, वो सिर्फ मेंटल की प्रॉब्लम है, वो भी हम ठीक कर देते हैं. दोबारा सीखो. मैंने बोला था हर बार स्क्वायर रूट सिखाऊंगी. ठीक है. 42.25 है. सो व्हाट यू विल डू? डेसिमल से पहले वाले को डेसिमल के इधर से पेयर बनाना है और डेसिमल के बाद वालों को डेसिमल से ऐसे पेयर बनाना है. एंड यू कैन राइट एक्स्ट्रा 2 zeros also, so that at least you will get the at 2 places of decimal answer.
अब जब तुम रीड करोगे तो 6 6 36 आएगा, क्योंकि 7 7 49 हो जाएगा। सो 36 हैज टू बी कम होना चाहिए उससे। अब अगर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 42 में से 36 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 आ जाएगा। बिकॉज यहाँ पर डेसिमल आया तो ऊपर डेसिमल एज सच चला जाएगा। अगले दो नंबर एज सच नीचे लेकर आ जाने विदाउट डेसिमल। ठीक है, इस 6 का आप डबल कर दोगे। कौन से वाले 6 का डबल करोगे? जो ऊपर क्वोशिएंट में है। ये आपका आ गया 12। अब इस 12 को आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं यहाँ पर 4 ले लेती हूँ, आर्बिट्ररी ले रही हूँ 4 से, तो आपको 4 इंटू 4 कर देखना है। तो 4 4 16, 1 ऊपर, 4 2 8, 1 9, 4 96। अभी भी 625 के पास में हमारे पास मार्जिन है। सो आई कैन राइट इट एज 125 को चलो 5 से कर देख लेते हैं। ठीक है, 5 5 25, 2 ऊपर 10 और 2 12 और 1 ऊपर 625। तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। It means if I will multiply this thing with 5, I will get 625. सही है? तो आगे इस जीरो की जरूरत ही नहीं पड़ी। So because you multiplied with 5, so now this 5 you will enter with the quotient. Got it? समझ में आ गया कैसे किया हमने? हर क्वेश्चन में करवाऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, टिल यू लर्न हाउ टू डू द स्क्वायर। तो अब आप ये बोलोगे जो आपकी कर्व्ड लेंथ है ना, लेटरल हाइट है, इसको लेटरल हाइट बोलते हैं। तो लेटरल हाइट की वैल्यू क्या आ गई? 6.5 सेंटीमीटर। सही है? सो दिस पोर्शन इज जस्ट फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ रेट। ओके, अब इस वैल्यू को मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 6.5 यहाँ पर कर दिया। कोई प्रॉब्लम? अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब ब्रैकेट डाली, r प्लस r, 2.5 प्लस 1.5, 2.5 प्लस 1.5। दूसरे ब्रैकेट में 2.5 माइनस 1.5। करेक्ट? बॉक्स ब्रैकेट आ गई। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं। अब इसको हमने 3.14 रखा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये ब्रैकेट अलग से सॉल्व होगी, ये ब्रैकेट अलग से सॉल्व होगी, ये ब्रैकेट का रिजल्ट ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? तो आप क्या करोगे? 25 65 मल्टीप्लाई करके देख लो पहले। नॉर्मल 5 5 से 25, 2 ऊपर 10 और 2 12, 6 5 से 30, 3 ऊपर 12 और 3 15। ठीक है, आपने इसको सॉल्व किया, यू विल गेट 60। अब क्योंकि दो डेसिमल्स हैं तो आप पीछे से दो डेसिमल्स लोगे, सो दिस विल बी 16.25। सही है? 2.5 में जब मैं 1.5 ऐड करती हूँ, व्हाट विल आई गेट? बोलो। 4 आ जाएगा आपके पास, नॉर्मल 4 आ रहा है। आपने लिखा प्लस 4 इंटू 2.5 में से अगर मैं 1.5 सब्ट्रैक्ट करती हूँ, व्हाट विल आई गेट? 1। 4 इंटू 1। इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलेगा दिस थिंग। ओके, अब क्या करोगे? 4 1 जा 4, इट मीन्स 3.14। अब अगर 4 1 जा 4 है तो इट मीन्स 16.25 यू कैन ऐड विद 4। करेक्ट? तो 16.25 को जब मैं 4 ऐड करूंगी तो व्हाट इट विल बी? 20.25। It means you are directly going to multiply with 20.25. कोई प्रॉब्लम? अब इसको आप कैसे करोगे? 25 लिख रखा है, इसको 314 से मल्टीप्लाई कर दो। डेसिमल हम बाद में डाल देंगे। सही है? 5 4 सा 20, 2 पर 4 2 सा 8 और 2 10, 4 0 से 0 और फिर 1 आ गया, 4 2 सा 8, फिर 5 2 0 2, 3 5 सा 15, 1 ऊपर 6 और 1 7 0 6। तो आप देख रहे हो यहाँ पर 7 1 8 7 7 14 1 15, 1 ऊपर 3 और 6। कितने डेसिमल्स लगेंगे? 1 2 3 4, 4 प्लेसेस है, 1 2 3 4। तो आपका आंसर आया 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसके लिए आया? आपका कोन के लिए। अब है आपका सिलेंडर के लिए। देखो आंसर सही आ रहा है? हाँ बिल्कुल सही है। क्लियर? अब आपने बोलना है एरिया ऑफ सिलेंडर टू बी पेंटेड कैसा? कौन सा कलर का? येलो कलर का। टू बी पेंटेड येलो।
अगर मैं ये देखूंगी तो मेरे को मिल रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सही है, प्लस एक सर्कल, सिर्फ बेस वाला सर्कल, क्योंकि ये वाला सर्कल कोन के साथ मर्ज हो जाएगा तो आप उसको पेंट नहीं कर पाओगे, प्लस एरिया ऑफ वन सर्कल, सही है, या बेस लिख दो या वन सर्कल लिख दो, कुछ भी लिख दो। सीएसए ऑफ सिलेंडर कितना होता है, देखो आपको दोबारा याद करवा देती हूँ, 2πr(h). क्यों, सर्कमफ्रेंस ऑफ योर सर्कल इज 2πr मल्टीप्लाइड विद हाइट, तो क्या आ जाएगा 2πr(h). सर्कल नीचे बेस का पाई आर स्क्वायर, अगेन ध्यान देना आर बड़ा है या छोटा है, आर छोटा है, क्लियर। इसमें पाई आर में कॉमन ले सकती हूँ, सही है, so how much, what is left, 2h is left over here and r is left in the second term। मैंने क्या किया, पाई की वैल्यू डाली 3.14, उन्होंने लेने को बोली है, रेडियस इज 1.5, सही है। 2 इंटू हाइट, हाइट कितनी है हमारी 20, रेडियस कितना है 1.5, कोई प्रॉब्लम। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 40 आएगा, इसमें 1.5 ऐड करोगे तो 41.5 आएगा। इट मींस यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई these value 41.5। Can you multiply all these things and get the result and put the decimal? देखो अब इसको मैं करके दिखा देती हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो के बाद में बोलो कि हमें आया नहीं सॉल्व करना। देखो इसको मैंने विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई किया, कैसे करेंगे आप, बिना डेसिमल के मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 5 4 जा 20, 2 पर 5 1 जा 5 और 2 7 और ये आ गया 15, ये 4 ये 1 ये 3, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 11 1 ऊपर 6 1 7 और एक 4, सही आ गया। अब मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना है 415 से, सो 415 से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा 51, करेक्ट। अब क्या आ जाएगा, ठीक है, ये मैंने कैलकुलेशन कर दी, 0 5 6 10 11 1 ऊपर 10 और 15 और एक ऊपर 9। अब कितने डेसिमल है, देखो 1 2 3 4, 4 डिजिट्स आ गए आफ्टर डेसिमल, 1 2 3 4, so your answer should be 195 पॉइंट, यहाँ पर 16 हमारा 165 आया, इन्होंने लिखा है 465, शायद कहीं गलती हो चुकी है, छोटी सी गलती है, पर आई एम नॉट एबल, तो हमने हमारा 165 आया। यू कैन यू नो जस्ट आई जस्ट चेक इन द कैलकुलेटर कहाँ पे माइनर मिस्टेक हुई है, ठीक है। मैंने कैलकुलेटर से चेक किया, कहीं पे मेरी माइनर मिस्टेक हुई है, सो द आंसर विल कम आउट टू बी 465 ओनली, ठीक है। इट विल नॉट बी 165, इट विल बी 465 ओनली, करेक्ट। तो यहाँ कहीं माइनर मिस्टेक हो गई है, आई फाउंड माई मिस्टेक। ये देखो 4 से जब मैं मल्टीप्लाई कर रही थी, ये मैंने यहाँ पे 4 लिखना था, क्योंकि 4 1 जा 4 होता है। अब ठीक आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, गॉट इट। तो ये एक माइनर मिस्टेक की वजह से होती हुई है। ये जो एरिया ऑफ वन सर्कल है, एग्जैक्टली दिस इज द एरिया ऑफ अ बेस ऑफ अ सिलेंडर, बेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, नॉट द टॉप ऑफ सिलेंडर बट बेस ऑफ सिलेंडर। नाउ लेट अस स्टार्ट विद एग्जांपल 4। एग्जांपल 4 ये कहता है कि आपके पास वो कहता है मयंक है मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। वो कहता है फिगर भी साथ में दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने एक प्लेटफॉर्म रेस किया जो सिलेंड्रिकल शेप में था, और उसमें आपके जैसे वॉश बेसिन नहीं होती है, गोल जैसी सी होती है ना वॉश बेसिन, है ना, वैसा सा उसने ऐसा सा करके बीच में एक डिप्रेशन दे दिया। नाउ आई कांट यू नो इंसर्ट दिस थिंग इनसाइड, अदरवाइज यू कैन थिंक ऑफ कि वो अगर अंदर चला जाएगा तो विल इट बी अ डिप्रेशन लाइक दिस, गॉट इट, क्लियर हो गया। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर। वो कहते हैं ये जो हाइट है 1.45 मीटर है, थोड़ा ऊंचा बनाया उसने, करेक्ट, क्योंकि यू नो बर्ड्स डू नॉट सिट एट द ग्राउंड लेवल में, काफी बार ऊपर ही बैठते हैं, ठीक है, और बीच में उसके डिप्रेशन है।
एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। अब एक चीज का याद रखना, जो हाइट है वो मीटर में और जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाइट को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, उसको मल्टीप्लाई कर देना। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ। अब मेरी बात समझो, यहाँ पर जब वो टोटल सरफेस एरिया बोलेगा तो इट मींस आपको ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया अंदर वाला लगेगा। अब याद रखना, कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का बेशक ऊपर वाला हो या फिर ऐसे डिप्रेशन में अंदर वाला हो, दोनों का फॉर्मूला सेम रहेगा, 2πr²। आर यू गेटिंग? अगर उसने टोम की तरह ऊपर ऐसे बोला है तो भी 2πr², और अगर उसने बाउल की तरह ऐसे डिप्रेशन में बोला है तब भी 2πr² रहेगा। अब अगर उसने टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ बोला है तो समझो इस चीज को। अब इसमें और मेरे आंसर में हमेशा थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इसने क्या किया, इसने सिर्फ इसका बर्ड बाथ का क्या लिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, और उसने लिया ये वाला सिर्फ उसका डिप्रेशन। तो इसके बेस का क्या हुआ? अब अगर उसको देखोगे तो उसने इसको प्लेटफॉर्म भी उसका ऊपर हाइटेड रखा है। डू यू अग्री? प्लेटफॉर्म ऐसे ग्राउंड के साथ मर्ज तो नहीं किया, उसने नीचे भी तो दिया है हाइट। तो एग्जैक्टली मेरा हमेशा एक यही इकलौता एक ही एग्जांपल है जिसमें हमेशा कंफ्यूजन आती है कि बेस शुड बी इंक्लूडेड और नॉट। मेरे हिसाब से बेस शुड बी इंक्लूडेड, क्योंकि जब आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ निकाल रहे हो एंड यू हैव रेज्ड इट्स प्लेटफॉर्म। अब जैसे ना टॉय वाला निकाला था, तो टॉय वाला जो भी पीछे सिलेंडरी और कोन किया था जिसमें हमने ऑरेंज और येलो पेंट करना था, तो हमने उसका बेस किया था ना येलो पेंट सिलेंडर का। तो अब अगर आप बर्ड बाथ बना रहे हो तो ये सिलेंडर का बेस आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक में बेस नहीं दिया हुआ। सो इट्स अप टू योर डिस्क्रिशन, आप बेस लेना चाहते हो या नहीं। अगर मैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से करूंगी तो फिर ऑब्वियसली वी विल नॉट इंक्लूड बेस। लेकिन अगर आप उसको सोचोगे तो आपको जब टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो यू हैव टू इंक्लूड द बेस। डू यू अग्री विद दिस थिंग? तो अब मेरे को एक चीज बताओ, टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एक कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ योर हेमिस्फीयर एंड वन बेस। करेक्ट? विल यू बी एबल टू डू इट योरसेल्फ? इसको एक बार थोड़ा सा चलो कर ही लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ, अगर ये वाली शेप देख रहे हो तो ये आपकी डिप्रेशन आ गई, ये आपकी हाइट आ गई, ठीक है, और ये आपका बेस आ गया। ऐसा ही दिखेगा। ये जो हाइट है, ये जैसे उसने हाइट दे रखी है, हाइट इज गिवन एज 1.4 मीटर, 1.45 मीटर, जिसको आप सेंटीमीटर में करोगे कन्वर्ट तो इट विल बी 145 सेंटीमीटर। इसका जो डिप्रेशन का हाइट है, अब ये देखना कि ये जो बेशक रेडियस है वो बेशक आप ऐसे लो या ऐसे लो, जैसे इसका रेडियस जो बेशक यहाँ से यहाँ तक लूँ वो भी सेम होगा और इसका डेप्थ भी सेम होगी। रेडियस इज ऑलवेज सेम एंड द रेडियस इज गिवन एज 30 सेंटीमीटर। सही है? क्लियर? तो इसने सरफेस एरिया मांगा, वॉल्यूम नहीं मांगा। तो आप बोलो क्या होगा, व्हाट विल बी टोटल सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अगर मैं सिर्फ टेक्स्ट बुक के हिसाब से कर रही हूं तो फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सही है? अब देखो अगला स्टेप मैं ये लेती हूँ, हमेशा फॉर्मूलाज पहले लिखती हूँ। तो जैसे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr² और सिलेंडर का कितना होता है 2πr(h). आर दोनों में सेम रहेगा क्योंकि हेमिस्फीयर उसी पार्ट में से निकल रखा है, तो आर विल रिमेन सेम। आप 2πr कॉमन ले सकते हो, इस वाले में से आर बचेगा, दूसरे वाले में एच जाएगा। करेक्ट? अब पाई की वैल्यू उसने 22/7 लेने को बोली है, रेडियस आपका 30 है, आर आपका 30 है, हाइट आपकी 145 है। सही? अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, सो दिस इज 44 इंटू 30/7। इन दोनों को ऐड करो, देखो 145 में जब आप 30 ऐड करोगे सो यू विल गेट एज 175। ये आपका मल्टीप्लाई होगा। करेक्ट? तो आप इसको 7 की टेबल में निकाल के देखो, 7 2 14, 15 16 17 3 आया, तो 35 विल कम एट 5।
So you have to just multiply all these numbers. जैसे 25 3 का 75 तो 750 आ रहा है, तो 750 into 44 कर दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। सही है, तो मैं इसको एक जीरो बाहर से रख लेती हूँ, लाइक यू कैन डू इट। 20 पर 28 और 2 30 और ये दोबारा आप इसको रिपीट कर दो, सो यू विल गेट 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर कई बच्चों का पूछते हैं कि भैया हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना है या मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, आपकी इच्छा है। सेंटीमीटर स्क्वायर में भी आप छोड़ सकते हो, ऐसा यूनिट मीटर में छोड़ोगे तो भी ठीक है। अब देखो, जब हम वन लेंथ को कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं 100 सेंटीमीटर, लेकिन जब हम 1 मीटर स्क्वायर को करते हैं इट मींस 100 into 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज, तो कितना आ जाता है 10,000 आ जाता है। सही है, तो ऐसे ही आपको जब सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, यू हैव टू डिवाइड इट विद 2 टाइम्स, क्योंकि एरिया है ना, इट इज नॉट लेंथ। तो अगर एक सिर्फ लेंथ होगी, सिर्फ एक साइड होगी, लेंथ होगी, तो कन्वर्जन में 1 आता है। एरिया में क्या आता है, एरिया हैज 2 लेंथ, 2 लेंथ होती है कि नहीं एरिया में, इस करके आपको 2 बार 100 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और यहाँ पर आपको 2 बार 100 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। व्हाट इट, आप इसको एक मिनट जस्ट टेक इट आउट, तो ये आपके पास आ जाएगा 3.3 मीटर स्क्वायर। क्लियर? हाँ जी, अगर आपकी नई टेक्स्ट बुक है तो एक्सरसाइज 12.1 है, और अगर आपकी पुरानी टेक्स्ट बुक है तो वो इट विल बी 13.1। हम क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। कहते हैं 2 क्यूब ले लिए, ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। देखो वॉल्यूम क्या होता है, उसकी कैपेसिटी होती है, ठीक है, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब है। यानी कि आपने अब दिमाग में सोचो कि सपोज कर लो इसके अंदर की जो कैपेसिटी फिलिंग कैपेसिटी वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो वो कहता है 2 आइडेंटिकल क्यूब लो, यानी कि एक ऐसा येलो बॉक्स और एक और ऐसा ही येलो बॉक्स, जो कि ऑब्वियसली यहां तक आ जाएगा। सही आ रहा है? आर जॉइंट एंड टू एंड, जॉइंट एंड टू एंड मतलब एक क्यूब यहाँ पे रखा और दूसरा ही आइडेंटिकल क्यूब ऐसे साथ साथ में रखा। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तुम्हें लगता है कि वो क्यूबॉइड बन जाएगा? सही है, लंबा हो जाएगा। अब मेरे को बताओ, जब ये लंबा हो जाएगा, आई एम जस्ट टेकिंग दिस थिंग, तो वो क्यूबॉइड जैसी शेप बन जाएगी। सही है, क्यूबॉइड जैसी शेप बन जाएगी। तो आपको एक देखो, यहाँ पर आपको वॉल्यूम दे रखा है क्यूब का, तो आपको साइड नहीं गिवन, इट मींस फ्रॉम वॉल्यूम यू हैव टू गेट द साइड। क्योंकि अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, अगर मैं ये टोटल सोचती हूँ कि इसको मैं टोटल करके इसका लेंथ निकाल लूं, तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए, मुझे उसकी साइड चाहिए। अब साइड चाहिए, साइड तो मालूम नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम मालूम है, इट मींस वॉल्यूम से मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पहले साइड निकालनी पड़ेगी। तो वॉल्यूम इज गिवन एज 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब, ए का क्यूब। Got it? A का स्क्वायर इज एरिया, A का क्यूब इज वॉल्यूम। तो इट मींस वॉल्यूम क्या हो गया 64, दिस इज योर A क्यूब, तो A क्या हो गया, इट विल बी क्यूब रूट ऑफ 64। क्यूब रूट आ जाएगा, क्योंकि जैसे स्क्वायर रूट होता है वैसे क्यूब रूट होता है, मालूम है, तो दूसरी तरफ क्यूब रूट हो जाएगा। अब 64 के आप 2 के इसको डिवाइड करके चलो, तो 32 आया, 2 से इसको डिवाइड करोगे 16 आएगा, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 8 आ जाएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा। करेक्ट? तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आ गया। इट मींस यू हैव रिटन 6 टाइम्स योर 2 इनसाइड क्यूब रूट। जब आप क्यूब रूट सॉल्व करते हैं तो आप 2 के कितने पेयर्स लोगे, 3 पेयर्स लोगे। जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो 2 पेयर लेते हैं, जब क्यूब रूट लेते हैं तो 3 पेयर लेते हैं, अगर फोर्थ रूट होता है तो 4 पेयर लेते हैं। तो आपने जब इसको निकाला तो आपके पास में 2 2 बाहर आ गए, सच दैट ईच साइड हैज कम आउट टू बी 4 सेंटीमीटर। अब तुम सोचो कि जब आपकी, तो जब ये 2 क्यूब ज्वाइन होंगे तो आपकी टोटल लेंथ कितनी बन जाएगी, 4 ये 4 ये, टोटल कितनी होगी लेंथ। सो न्यू क्यूबॉइड की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, लेंथ कितनी होगी, इट वुड बी 4 + 4 8 सेंटीमीटर।
लेकिन उसका जो साइड व्यू रहेगा उसमें बेस तो सेम रहेगा, बेस बदलेगा क्या? नहीं, समझ रहे हो ना, लेंथ बदल जाएगी लेकिन बेस विल रिमेन सेम। बेस कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। एंड व्हाट वुड बी द हाइट? हाइट विल आल्सो बी 4 सेंटीमीटर, करेक्ट? तो उसने क्या बोला है, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ योर क्यूबॉइड? तो बोलो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? पेंसिल बॉक्स के हिसाब से मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ, इट इज 2 टाइम्स लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इनटू हाइट एंड लेंथ इनटू हाइट, ठीक है? जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, यहाँ पर 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस लेंथ 8 है, हाइट भी 4 है। इसको मल्टीप्लाई करो, इसको अलग से मल्टीप्लाई करो, इसको अलग से मल्टीप्लाई करो और आंसर को ऐड करो, ठीक है? 8 4 जा 32, 16 और फिर 32। अब जब इसको ऐड करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा? हाँ 80। So 2 into 80 that gives you 160 centimeters square. Correct?